कामिनी की घटिया चाल की वजह से अहम भैया की जान पर आया बड़ा खतरा, लेकिन राध्या ने सभी घर वालों के सामने खोली कामिनी की पोल, तो पुलिस ने किया कामिनी को गिरफ्तार। तो जब यहाँ पर कामिनी आम के जूस के अंदर एक बेहोशी की दवाई मिलाकर अहम को पिला देती है, तो इसके बाद कमरे में वह अहम के साथ खुद को बंद कर लेती है। लेकिन जब एकता यह देखती है तो सभी घर वालों के सामने बड़ा हंगामा हो जाता है और एकता का रोकर बुरा हाल हो जाता है। तभी यहाँ पर सभी घर वाले ऊपर आ जाते हैं और कामिनी मौके का फायदा उठाकर अहम को ऊपर से धक्का दे देती है। अहम सीधा नीचे आकर गिरता है और उसे बहुत गहरी चोट आती है। इसके बाद कामिनी इसका इल्जाम राध्या पर लगा देती है कि राध्या ने वह आम का जूस बनाया था, जो पीने के बाद अहम जी बिल्कुल बेहोश हो गए और मैं भी उनके साथ बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम एक कमरे में बंद हो गए थे। अब अहम जी जब बेहोशी की हालत में नीचे आ रहे थे तो खिड़की के पास उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गए। लेकिन राध्या इस बार यह सुनते ही चिल्लाकर सभी को कहती है कि हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वह आम का जूस तो सभी घर वालों ने पिया था, फिर और किसी को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। इसके बाद राध्या कहती है कि हम अभी सबके सामने सच लेकर आते हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। यहाँ पर राध्या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करती है, जिसे देखकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा होता है कि कामिनी ने एक गिलास के अंदर कुछ सफेद पाउडर मिलाया है। यह देखकर प्रथम और सभी घर वाले गुस्से से लाल हो जाते हैं और कामिनी का खेल खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पर एकता गुस्से में कामिनी का गला पकड़ लेती है और कह देती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। यहाँ पर प्रथम पुलिस को फोन कर देता है। तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस आते ही कामिनी को गिरफ्तार कर लेती है, जहाँ पर कामिनी देखती है कि अब तो उसे हमेशा जेल में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए वह अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ा खुलासा सभी के सामने कर देती है कि वह तो प्रेग्नेंट है और वह अहम जी के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही फिर से सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर एकता की दुनिया ही हिल जाती है कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन यह सुनते ही एकता कहती है कि जरूर तुम झूठ बोल रही हो अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तभी राध्या बीच में बोल देती है और कहती है, एकता भाभी, यह कामिनी सच बोल रही है, सच में ही यह प्रेग्नेंट है और इसके पेट में बच्चा है जिसके पिता अहम भैया हैं। यह सुनते ही एकता राध्या पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, यह सब तुम्हें कैसे पता, और तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन राध्या कह देती है कि हम मजबूर थे और हम तो इसीलिए घर छोड़कर जाने वाले थे ताकि दादी इनकी शादी प्रथम से करवा सके और फिर इस घर की इज्जत बची रहे। यह सुनकर प्रथम की भी दुनिया हिल जाती है और प्रथम के सामने राध्या की वह मजबूरी याद आती है जिसकी वजह से राध्या घर छोड़कर जाने की बात कह रही थी। यहाँ पर अब प्रथम गुस्से से लाल हो जाता है और कामिनी को कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा और राध्या का अच्छा खासा रिश्ता टूटने वाला था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद यहाँ पर एकता कहती है कि हमें इसकी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट देखनी होगी और इस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवाना होगा, क्योंकि इस लड़की पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, यह इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए झूठ बोल रही है। इसके बाद अब यहाँ पर पुलिस के सामने ही डॉक्टर को बुलाकर कामिनी के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, जिसे देखकर सभी की दुनिया ही हिल जाती है, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में उस बच्चे का पिता कोई और निकलता है और यहाँ पर कामिनी का खेल खत्म हो जाता है। राध्या का तो दिल ही टूट जाता है कि वह इस कामिनी के झूठ के चक्कर में आकर प्रथम सर से रिश्ता तोड़ने चली थी। लेकिन यहाँ पर प्रथम दादी पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, आपने राध्या के साथ बहुत गलत किया। इसके बाद पुलिस कामिनी को गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। दूसरी ओर अहम भैया की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगता है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि अभी उनको पूरी तरह सही होने में बहुत समय लगेगा। और इसके बाद में यहाँ पर राध्या प्रथम को कह देती है कि प्रथम सर, हमें माफ कर दीजिए, हमने जो कुछ भी किया वह दादी के कहने पर किया, क्योंकि दादी ने हमें सौगंध दे दी थी कि अगर तुम यह घर छोड़ के नहीं गई तो यह पूरा घर टूट जाएगा और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर यह खबर बाहर चली गई कि यहाँ पर कामिनी के पेट में अहम का बच्चा पल रहा है तो हमारी तो इज्जत का ही पानी हो जाएगा। इसीलिए हमने जो कुछ किया वह इस परिवार के लिए किया और हम अपने परिवार को खुद से भी ऊपर समझते हैं। लेकिन प्रथम कह देता है कि राध्या, आखिर तुमने परिवार के लिए किया यह तो सही है, लेकिन तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और तुमने एक बार भी इस बात की चिंता क्यों नहीं की कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा। इसके बाद में यहाँ पे अब राध्या और प्रथम के बीच प्यार की नई शुरुआत हो जाती है और यह देखकर दादी फिर से गुस्सा हो जाती है कि आखिर जब भी मैं इस राध्या को प्रथम से दूर करने की कोशिश करती हूँ तो यह फिर से प्रथम के और भी ज्यादा नजदीक आ जाती है। और इसी बीच अब जब दादी अगली चाल चलेंगी उससे पहले ही राध्या प्रथम के बच्चे की मां बनने वाली है और बहुत जल्द राध्या सभी घर वालों को यह खुशखबरी देगी कि वह प्रेग्नेंट है और प्रथम सर का बच्चा उनके पेट में है। यह खबर सुनकर यहाँ पर दादी को भी राध्या को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि दादी को चाहिए इस घर का नया वारिस। और जब यह खबर दादी को मिलेगी तो दादी राध्या को दिल से अपनाने वाली है कुछ समय के लिए और उसके बाद दादी राध्या का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगती हैं। तो आगे कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और आप प्रथम और राध्या में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं कमेंट करके बताएं।